भगवते रामचन्द्राय नमो भगवते रामचन्द्राय नमो भगवते रघुनाथाय नमो भगवते रघुनाथाय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते सत्यव्रताय नमो भगवते सीतानाथाय नमो भगवते सीतानाथाय श्रीरामचन्द्राय 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 संतान अभिलाषा में यज्ञ का संकल्प लिया महाराजा दशरथ ने। चतुरंगनी सेना के संरक्षण में श्याम कर्ण अश्व को भेजा चहु ओर। ऋषि मुनियों, तपस्वी, विद्वान, वेद विज्ञ, प्रखंड पंडितों को भी आमंत्रण भेजा। गुरु वशिष्ठ और ऋग ऋषि को ले दशरथ जा पहुंचे यज्ञशाला में। 16 दिशाएं स्पंदित थी वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठन से। अग्निकुंड में दी आहुति की स्मिधा से पूरा लोक परलोक सुगंधित हो उठा। ॐ भास्कराय पुत्रं देहि महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय पुत्रं देहि महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय पुत्रं देहि महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यथोचित सम्मान कर
विदा किया गुड़ीजनों को। यज्ञ का नैवेद्य ले दशरथ पहुंचे अपनी तीनों रानियों के पास। प्रसाद ग्रहण कर तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जो कर्क लगन का उदय हुआ, त्यों दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने जन्म दिया एक शिशु को। दिव्य, सर्वलोक वंदित, परम कांतिवान, अत्यंत सुंदर बालक श्री राम का जन्म हुआ। राम जन्म होते ही दिशाएं उल्लास से भर गईं। गंधर्व गान करने लगे, देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भाट हो या चारण, ब्राह्मण हो या याचक, सबने आशीष दिए नन्हे नारायण को। संसार में अवतरित हुए मनुष्य को अत्याचार से मुक्त करने के लिए, उनकी पीड़ा हरने के लिए भगवान श्री राम। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों को अपने गुरुकुल में ही धनुर्विद्या, शास्त्र और राजधर्म में शिक्षा दी। राजकुमारों में श्रेष्ठ राम का अनुसरण सभी अनुज करते। वे सबके नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। मैं वैदेही, राजा जनक की पुत्री जानकी। हल जोतते राजा को मैं खेत में मिली थी, सो राजा ने मुझे सीता कहकर पुकारा। मेरे यौवन के प्रादुर्भाव पर पिता मिथिला नरेश ने कहा, जो शिव धनुष पिनाक पर बाण साधेगा उसी से मेरा विवाह होगा। ऋषि विश्वामित्र का आदेश पाते ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जो तीर खींचने का प्रयास किया,
धनुष टूट गया। पिता का लिया प्रण पूरा हुआ और मेरा विवाह श्री राम से सुनिश्चित हुआ। मिथिला नगरी उत्सव के लिए सजने लगी। सखियां उल्लास से विवाह उत्सव के आयोजन में जुट गईं। विभूषण पुष्पे जाकान्ति जाण, विभूषण पुष्पे जाकान्ति जाण, विभूषण करी कन्याको आण, विभूषण करी कन्याको आण, वाराणसी रे पद देई आसु, 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 वरण करी राम मन तोषु से, वरण करी राम मन तोषु से, बोली देले कौशिक जे, बोली देला प्राय गोली चंदन को, होइले रघुवंशिक जे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपित वाम भाग, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंश तिलकं, रघुवंश तिलकं, रघुवंश तिलकम्।
मेरे नाथ को जब वनवास मिला तब उनकी छाया की तरह मैं भी वन की ओर चल पड़ी। वन विचरण करते हुए हम पंचवटिया पहुंचे। अचानक अरण्य में दिखा एक स्वर्ण मृग। मेरा मन उसे देख मोहित हो गया। कितना नैसर्गिक आकर्षण था। मैंने रघुनंदन से विनती की कि मुझे वही हिरण चाहिए। रावण ने मुझे अशोक वन वाटिका में बंदी बनाकर रखा। अपने नाथ से बिछड़ मैं रात दिन हर पल विलाप करती, उनका स्मरण करती। एक दिन एक ज्ञानी वानर मेरी टोह लेने वाटिका तक पहुंचा। उसके हाथ में मेरे नाथ का संदेश था। उसने मुझे साहस दिया कि प्रभु राम मुझे लेने लंका के द्वार तक आ पहुंचे हैं।
रघुनाथ ने हर बाधा को लांघ कर रावण की लंका का विध्वंस कर उस राक्षस से मेरी रक्षा की, लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। अयोध्या निवासियों ने अमावस्या की रात को भी दीपों से प्रज्वलित कर अपने देव, अपने राजन का स्वागत किया। ॐ श्री रामचन्द्राय ॐ श्री मेरे कण कण में मेरे रघुनंदन हैं, हर एक संस्कार में मेरे राम हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे ही उच्चारित हैं। सृष्टि के चैतन्य में वे ही हैं, वे ही हैं। रामायण के इन विभिन्न चरणों को इतने खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकादमी के जनरल काउंसिल सदस्य श्री विपिन कुमार जी को मंच पर आने का आग्रह करती हूँ। कृपया मंच पर पधार कर कलाकारों को सम्मानित करें।